आगे कहे बोल रहे। हाँ देखिए कितना बड़ा गुच्छा है। कल जल्दीबाजी में नहीं तोड़ सके। कल हमारा जन्मदिन था और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब ने हमारा मूल्यांकन किया। भाई उनसे लोग बताएंगे कभी मूल्यांकन होगा। और उन्होंने कल हमें चने की माला पहनाई, साल अपनी ओर से ओढ़ाया। तो अब IAS अधिकारी हैं, उनको तो इतनी भाई लोग बताएंगे। तो अब कम से कम उन्होंने मूल्यांकन करके अपनी सरलता का परिचय दिया। और सरलता जो है किसी इतने बड़े अधिकारी के लिए, वो सीधे सीधे देखा जाए तो वो किसी भगवान से कम नहीं है। तो सबसे बड़ा गुच्छा इसलिए अभी काट लिया, इसमें कुछ कच्चे भी लगे हैं, इसलिए कि ये अभी बंदर आ गए हैं अगल बगल। बंदरों को हमारे कुछ बसता है। हालांकि जब कोई बंदर भोज हम करते हैं तो हम कहते हैं महाराज हम आपके इलाके में आपको खिला देते हैं, काहे आप हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब उनका स्वभाव वही। तो ये गुच्छा जो है जिलाधिकारी महोदय के समक्ष देने योग्य था। और कल जो ले गए थे तो अब इस समय मार्केट में अंगूर आप गुच्छे में नहीं पाएंगे, कहीं गुच्छे में अंगूर नहीं है। तो अब ये केरल की वैरायटी है, कोचीन से हमारी बेटी लाई थी, तो वही है। और ये इसमें खासियत ये है कि ये खट्टा बिल्कुल नहीं होता। ये अपने हम वही गीतांजलि वाटिका, क्योंकि अब दर्शक देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे बाबा जी अंगूर कहाँ से ले आए। कि हमारी बेटियों के नाम से, अपनी बेटियों के नाम से, हमारी मात्र 2 बेटियां हैं, गीता और अंजलि, तो उनके नाम से ही हमने ये गार्डन लगाया, तैयार किया। हज़ारों लाखों बच्चे स्कूली आए, किताब कापी लेके, पेन लेकर के, सब सीखा, जाना, नोट किया। रायबरेली में जितनी भी दुकानें हैं पेड़ पौधों की, आप उनसे पूछिए कि आपका गुरु कौन है, आपने ये सब कब से सीखा, कब से आपने लाना शुरू किया, तो सारे दुकानदार बताएंगे। एक तरफ पर्यावरण सेवा, एक तरफ बंदर भोज, एक तरफ जानवरों की सेवा, गाय गधा कुत्ता सुअर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह इसको हम झेलते हैं। और एक फूटी कौड़ी आज तक सरकार से नहीं लिया, अपना ही सब कुछ मिटा दिया। अब कुछ बाहर के लोग सहयोगी मिल गए हैं, तो वो लोग सहयोग करते हैं बंदर भोज में, और उन लोगों की कृपा है। अब जनता में काफ़ी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। मैं अकेला था पहले, वही है ना कि हम चलते रहे, कारवां बनता गया। तो वही स्थिति है। देखिए बिना मरे खपे अपनी कुर्बानी दी, आप कोई बड़ा काम हासिल नहीं कर सकते हैं। अपनी कुर्बानी दी है, तब तो जिलाधिकारी महोदय ने हमें चने की माला पहनाई, साल ओढ़ाया, बधाई दी। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत होगी हैं? लोग कहेंगे कि साहब वो राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला। अरे पुरस्कार देखिए, लोक सम्मान से बढ़कर आज हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, इनके लिए जनता जो है वो पलके बिछाएं। इतने लोकप्रिय, इतने सरल और तय काम करने वाले। और मज़े की बात, एक कहावत कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो उनकी श्रीमती जी जो हैं वो उनसे भी कहीं आगे काम कर रही हैं महिलाओं के क्षेत्र में। हमारी बेटी जो दिल्ली से आई हुई है, वो उसको मालूम हुआ, उसने टीवी में भी अपना उनका प्रोग्राम आगे पीछे देखा होगा, तो 1 महीने के लिए आई है। तो उन्होंने तो बेटी ने कहा कि तो बहुत ही देवी हैं, देवी बिल्कुल। अब देवी हैं ही हैं। अब इतने बड़े पोस्ट पर ये लोग होने के बाद, और इतने सरल जनता में, तो जनता नहीं इनके लिए, जनता के दिलों में इन लोगों ने अपनी जगह बनाई। और हमने कल कहा, हमने कहा सर हमको तो लगता है कि अगर आप जब भी, अरे जाना तो है ही है, ट्रांसफ़र होता ही है, और कभी भी कहीं भी आप जाएंगे तो हम तो आपके साथ हो लेंगे। तो साहब हंसने लगे।
हमने कहा सर ये कोई मौखिक बात नहीं, बाबा आदमी हमको क्या, हम ऐसे भी रोटी की माला मैं पहनता हूँ लेकिन रोटी मैं नहीं खाता हूँ, 40 साल से ऊपर हो गए हमको अन्न छोड़े हुए। तो मतलब इतने सरल हैं कि उनके हमारे पास शब्द नहीं है कि हम ऐसे जिलाधिकारी महोदय को का जो है उनकी मैं प्रशंसा करूं, हमारे पास शब्द नहीं है। जितने ही उनके बारे में कहा जाएगा वो उतने ही उससे आगे हैं, महान हैं। और चाहे तो हमारे जिलाधिकारी महोदय किसी बड़े विद्वान या किसी बड़े ज्योतिष को बुला के केवल ये जानकारी कर लें कि उनके पुण्य खाते में, देखिए खाते दो होते हैं, पुण्य खाता और पाप का खाता, और इंसान से कुछ ना कुछ गलती तो होता ही है। तो पुण्य के खाते में जखीरा भर गया है। ये जो S7 वाला लड़का जो है वो आपका प्रशांत द्विवेदी, अब सब उसी की कृपा है भाई। उसने जब साहब को बताया, साहब को क्या मालूम हम कौन हैं, जब उसने कहा कि साहब ये साधु जी जो हैं ये अद्भुत व्यक्ति हैं, इन्होंने इतना काम किया है पर्यावरण पर, पशु सेवा पर अपना सारा जीवन लगा दिया है, तब साहब ने, भाई साहब तो सरल नहीं है, कहना हाँ 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 बुलाइए बुलाइए। बल्कि हमारा गार्डन देखने के लिए इनके पहले वाले जिलाधिकारी देवेंद्र नाथ जी थे, देवेंद्र नाथ दुबे, तो वो आए थे यहाँ देखने के लिए। उसमें भी इनका प्रेम नारायण जी का जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, इसमें भी उनको श्रेय जाता है। भाई ये लोग मीडिया वाले हैं, ये सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। तो देवेंद्र नाथ जी से उन्होंने कहा कि साहब वो बिल्कुल सिबरी के तरीके से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो खैर मैं पत्नी के आए, सारे फोटोग्राफ रखे हैं उनके, आए सब देखे बड़े, तो इससे कितना मनोबल बढ़ता है। सारी हम तो समझते कि अपनी हमने ज़िंदगी की कुर्बानी दे दिया है, अब एक पैसा कमाया नहीं है, और सब कुछ मिटाने के बाद अगर भी कोई अगर मूल्यांकन नहीं करता है तो तकलीफ तो होती है। कोई मूल्यांकन करवाने के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अपनी कुर्बानी कोई दे रहा है, क्या कोई भगवान चाहते हैं मंदिर में कि वहाँ आदमी जाए लाठी डंडा लेके उनको कोई उल्टी सीधी गालियाँ दे? कोई नहीं, तो भी चाहते हैं पान लेके आवे, कोई अक्षत लेके, सुपारी लेके, जल ले करके, ये होना चाहिए। तो कुल मिला करके हमारे जिलाधिकारी महोदय, हम उनको बिल्कुल भगवान का दर्जा देते हैं। तभी तो हमने कहा सर आप अगर रिटायर होके जाएंगे या ट्रांसफ़र होके जाएंगे तो हमसे रहा नहीं, हम आपके साथ हो लेंगे। तो हंसने लगे। हमने कहा सर आप रायबली छोड़ेंगे तो आप, हमारी इच्छा नहीं कि आप रायबली जाएं, और हम अपना पूरा मकान दे देंगे आपको रहने के लिए। तो कहीं ना आप कहाँ रहेंगे? हमने कहा सर बाबा को कोई ठिकाने की कमी थोड़े है, हज़ारों जगह हम रह लेंगे। तो खैर मतलब उतने ही सरल, उतने ही अच्छे। ये बिल्कुल ताज़ा, देखिए कितना बड़ा गुच्छा है ये। अब ये है कि वो स्वाद खट्टा तो नहीं है, लेकिन अब वो बिल्कुल ब्लैकनेस यहाँ नहीं आ पाता है। अभी और आएगा, जैसे मौसम में पानी बारिश होगी, लेकिन बारिश के पहले ये बंदरों की बारिश हो जाती है, और तीसरे चौथे आते हैं। अच्छा खाते कम है, नुकसान बहुत कर देते हैं, आधा खाएंगे, आधा तोड़ेंगे, फेंकेंगे। अब क्या किया जाए, उनके लिए भी सरकार के यहाँ योजनाएं तो बहुत सी हैं, तो बंदरों का भी आश्रम खोला जाए और ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन भाई पैसा किसको मिलता है, आप जानते ही हैं, सब नेताओं का राज्य है, जिसको जो चाहते हैं वही होता है। तो और एक अभी फूल अभी चल के दिखाते हैं, कल जल्दीबाजी में लेना भूल गए, अगर संभव हुआ तो वो फूल का जो है एक गुलदस्ता जो है अपनी बेटी से डीएम साहब की पत्नी जी को भेंट करवा देंगे। वो वाकई अच्छा, वो फूल साल में एक बार फूल निकलता है, केवल साल में एक बार एक फूल। तो आप अभी चल के बना दीजिए और फिर हम यहीं आ जाएंगे। आइए आप। ये सब बाल्टियों में रख रहे हैं तोड़ करके, क्योंकि इसको तोड़ करके इसको बांट देंगे तभी कल्याण होगा। आइए हम आपको वही फूल वाला ले लीजिए। इधर से आम का बना लो।
ये आम्रपाली आम है। अब ये पकेगा तो ये भी जिलाधिकारी महोदय तक, अब ये अगर पकने तक बंदरों का हमला न हुआ तो जिलाधिकारी महोदय तक। ये देखिए एक तरफ आम बिल्कुल पकने पर है, तो ये भी दिखाइए बहुत पर। ये देखिए इधर आइए हमारी तरफ, यहाँ से बनाइए जोर से। ये बोर भी है। अभी देखिए इसमें मंजरी बौर जिसे कहते हैं आम का, ये 12 मासी आम है। देखिए छोटा सा टिकोरा भी लग गया है ऊपर, देख रहे हैं, ये टिकोरा लगा हुआ है, यानी आम का बिल्कुल शुरुआत। और इसमें नन्हे नन्हे बिल्कुल सरसों के जैसे आम इसमें लग रहे हैं ये सब। अब ये तमाम सब ये गिर जाते हैं, ये देखिए सरसों के दाने के जैसे दिख रहे हैं, ये सब गिर जाते हैं। अब इनमें दवा डाली जाए, अगर एक ही काम हो तो कोई बात नहीं। आइए इहो में ऐसा 3 साल के बोझ गोड़ाई करके डालिए। ये संगठा पहला काम ये कि निराई करो, पहला काम निराई करके गोड़ाई करके थोड़ा पाँच से लट्ठी लगा के। ये देखो ये हुआ, ये पुष्प जो है इसका गुलदस्ता, बल्कि इसका पेड़ भी जो है डीएम साहब की पत्नी जो है, एक बार हमने उनको गोल्डन चंपा फ्लावर दिया था, बहुत दुर्लभ फूल है वो। वही चीज़ हमने एक बार सोनिया जी को दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये कहीं बाबा जी इसका पेड़ चाहिए। हम कहा वाह, मतलब देखिए भावना उनकी पेड़ की मांग किया, मतलब कि कहीं फूल नहीं पेड़ चाहिए। हमने कहा मैडम जुलाई आने दीजिए, और जुलाई के में ही कलकत्ते वाले आएंगे, तो जब उन्हीं से हम आपको लेकर के उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि वो बाहर के पेड़ हैं। यहाँ का अगर कॉमन होता पूरे लाइब्रेरी में वो भर जाता, फिर जो उसकी दुर्लभता है वो समाप्त हो जाती, इसीलिए दुर्लभ कहा जाता है। अब ये काला अनार है, ये काला अनार, अब इसकी पत्तियों को छांटेंगे, यह औषधि के काम आता है, बेहद खट्टा होता है, और अंदर बिल्कुल सफ़ेद, ऊपर से काला भीतर से सफ़ेद। अरे देखिए धोखे में कट गया नहीं, ये होता है। इसकी छटाई कर देते हैं ना, तो इससे जो है इसमें वो आने लगता है, मतलब ये फल और थोड़ा बड़ा होगा। ये काला अनार है, औषधियों के काम में आता है ये सब। तो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ेगा बारिश में, और इसमें ब्लैकनेस आएगी। और ये आपका ये अनार हुआ, ये बड़ा वाला अनार, ये है, ये अनार, ये। अब ये जाड़े के दिन में बिल्कुल लाल ऊपर से हो जाता है। जाड़े में हर फल अच्छे होते हैं, जैसे हमारा सेब टाइप का अमरूद है, वो जाड़ों में बिल्कुल सेब टाइप में आता है वो। तब इसका हम ये कोशिश करेंगे कि इसका गुलदस्ता बना लें। साल में एक बार ही खिलता है ये, केवल एक बार, 1 हफ्ते 10 दिन इसकी उम्र होती है। इसका पेड़ बगल में तैयार है, ये पेड़ भी मैडम को दे देंगे किसी गमले में, और इसको एक जगह लगा दिया जाए तो ये हमेशा होता ही रहेगा। ये वही केले की प्रजाति है, एक पेड़ ये एक निकला, इसके बगल से निकला, इसके पहले ये चाहिए फूल था, ये फूल ख़त्म हो गया जी, अब ये झड़ गया। नीचे इसके बल्ब होते हैं गांठ जैसी, उसी से होता है ये। तो अब चलते हैं वहीं अंगूर को तोड़ दें, वरना बंदर महोदय अगर आ गए वहाँ पर तो मारेंगे, सब तहस नहस कर देंगे। अब ये बड़ा वाला नींबू जो है चकोतरा, इस समय नहीं है, की बार कम है, बार इसमें फल ही नहीं आया। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ गई।